जापान ही क्यों चूज किया आपने? और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, यूरोप वगैरह, यूएस वगैरह, कनाडा मोस्टली लोग जाते हैं। वर्क कल्चर या फिर सेफ्टी के हिसाब से। मिनिमम वेज यहाँ पे कितना है, मतलब कितना मिल जाता है? पर आवर मिलता है, वीकली मिलता है, कैसे? पर आवर मिलता है। हाँ, पर आवर 1100 एन तक का होता है। N3 एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है। पार्ट टाइम या फुल टाइम? फुल टाइम। इनकन्वीनियंट क्या लगा जापान में, जैसे जापान को एक बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस बोलते हैं हम। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है? लेकिन मैं इधर देखो ना, तो हर जगह आपको चिल्लर लेके जानी पड़ती। ये देखो गाइस कैसे से घर है भाई साहब, ये फ्लैट से काफ़ी ज़बरदस्त से लगे मेरे को तो देखने में। और ये वाली बिल्डिंग काफ़ी सिंपल है, और गाड़ियाँ देख लो कैसी हैं कॉलोनी के अंदर। और ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से पार्किंग की पेमेंट के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे ना पार्किंग पता नहीं क्या हरे हरे से बॉक्स से टांग देते हैं। और ये देखो भाई साहब, इधर प्ले स्कूल है कुछ, बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे, झूले वूले से लगे हुए हैं। और ये देखो गाइस बच्चे कैसे मज़े ले रहे हैं भाई साहब, सही बबल से उड़ा रहे हैं इसके अंदर से डाल के, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखना। मैं सोच रहा था कि कहाँ से उड़ रहे हैं, ओह हवा चली हुई ना, अपने आप ही उड़ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बच्चा खुश हो रहा है पूरा। और इधर कुछ सनी मॉल करके लोकेशन दिखा तो रहा था, आई थिंक आगे तो नहीं है, यही तो नहीं है सनी मॉल, ये दुकान सी लगी हुई है। और गाइस यहाँ पे आपको ना इस वाले एरिया में बहुत सारे इंडियन घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। आ जाएगा एक बंदा दिख गया मेरे को, मैंने हाथ हिला दिया ऐसे। हाय, आप इंडिया से हो? हेलो, नाइस टू मीट यू। पुणे से? मैं हरियाणा से, पंचकुला। अच्छा, यस। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं अभी जनवरी में आया हूँ। जनवरी में आए हो? ओके, जॉब या फिर बिजनेस? नहीं, अभी मैं जापानीज स्टूडेंट हूँ इधर। अच्छा, स्टूडेंट हो। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मैं फुल टाइम भी ढूंढ रहा हूँ। ओके, बस मैं ऐसे वॉक इन कर रहा था, मेरे को पता लगा था कि ये हाँ लिटिल इंडिया करके है इधर, तो मैं घूमने आ गया था इधर। वैसे मतलब ज़्यादा दिनों से जो रहते हैं इंडियन, मतलब वैसे इतना ज़्यादा खुल के रहते नहीं इंडियन के साथ। अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं भी पहले आया था ना, तो मैं जानबूझ के जाता था, हर इंडियन दिखता तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। और हम जैसे तो खासकर जो लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से? हम ट्रैवलर हैं, यहाँ पे तो 15 दिन से ही हैं। अच्छा। मतलब 6 महीने बाहर रहते हैं, तो कई बार दिखते नहीं, तो दिखते तो खुशी होती है। अच्छा, तो इधर मेरे को पता चला था कि ये लिटिल इंडिया है, तो मैं इधर घूमने आ गया था। काफी सारी मतलब यहाँ पर आप दिखोगे ना, तो देखेंगे तो मतलब 70-60% तो आपको इंडियन ही दिखेंगे। इससे भी बढ़िया तो नीचे का सही, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नीचे का सही दूर है। ओके, बाय वॉकिंग? सही सिंचू, पैदल का रास्ता? ओके। उधर तो मतलब 90% आपको इंडियन ही दिखेंगे। 90% इंडियन, ठीक है, उस साइड भी निकल जाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है, घूमता सही सिंचो करके डालो। हाँ, सही सिंचो 20 मिनट यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट है ना नॉर्मली? यहाँ से अगर आप पहला राइट लेके हाँ, फिर लेफ्ट, ठीक है, फिर सीधा। हाँ तो भी पहुंच जाएंगे, कोई नहीं, मैं मैप लगा लूँगा, कोई इशू नहीं। हाँ, आप मुझे बताओ कि कितना लैंग्वेज, मतलब क्या कुछ सिस्टम है ये? एक्चुअली लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में कैसा होता है, जैसे N5 JLPT होता है, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो इंटरनेशनल जापानीज गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। तो उसमें क्या होता है, N5 जो लेवल होता है वो बिगिनर होता है, और N1 एडवांस होता है। तो N5 N4 N3 N2 N1। तो अगर काम करने के लिए, मतलब जैसे प्रोफेशनल लेवल पे N3 चाहिए होता है कंपनी में जॉब करने के लिए। तो जितने भी बाहर से लोग आते हैं जो जापानीज कंपनी में काम करना चाहते हैं, उनको N3 होना ही चाहिए। N3 एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है। पार्ट टाइम या फुल टाइम? फुल टाइम। और पार्ट टाइम के लिए? पार्ट टाइम तो आपके हिसाब से, अगर आपको जापानीज आती है तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। जहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है। ओके। अगर आपको बैक एंड में जैसे किचन में काम हाँ, तो इतना मैटर नहीं करता। ओके। और पार्ट टाइम में मतलब बहुत सारा अपना का तो खर्चा निकाल लेते हैं हर कोई। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेजेस का भी ये होता है। आपने मिनिमम वेज यहाँ पे कितना है, मतलब कितना मिल जाता है? पर आवर मिलता है, वीकली मिलता है, कैसे? पर आवर मिलता है। हाँ, पर आवर 1100 एन तक का होता है। 1100 एन तक मिल जाता है आपको। ओके। 11 से 11 तो पे करना ही पड़ेगा, ज्यादा भले कितना हो। कैसा भी काम हो, कितना भी डिफिकल्ट हो या कितना भी आसान हो। अभी आपको कितने साल हो गए और यहाँ पे? मैं अभी जनवरी में आया। अच्छा, जनवरी में आया। ओके। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की फिर? ग्रेजुएशन पुणे से की। अच्छा, अभी आप रिसेंट यहाँ पे आए हो मास्टर्स के लिए? और मतलब इंटर्नशिप हुआ है। ओके, इंटर्नशिप हुआ है। और उसके मतलब मैं स्टूडेंट वीजा पे आया हूँ, जो मैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल में भी एडमिशन लिया। ओके, आपने जापानीज सीखने के लिए एडमिशन लिया है? मतलब उधर भी मैंने सीखा है, N4 लेवल तक सीखा मैंने इंडिया में। ओके। और इधर में फिर अभी जापान ही क्यों चूज किया आपने? और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, यूरोप वगैरह, यूएस वगैरह, कनाडा मोस्टली लोग जाते हैं। राइट। मेरे फ्रेंड भी जा रहे हैं अभी कनाडा और यूएस भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा भाई पहले से 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, और मैं उसके हिसाब से मतलब
जैसे उससे सुना हूँ जापान के बारे में, वर्क कल्चर या फिर सेफ्टी के हिसाब से। अब अगर बहुत लोग जाते हैं कि यार यूएस जाओ, लेकिन आप आए दिन सुनते होंगे यूएस में यार इंडियन का कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, चल जाती है, सेफ्टी का भी वही चीज़ है। लेकिन मैं पहले से मेरे भाई को फॉलो कर रहा था और जापान के बारे में बहुत सुना, बहुत ये किया। फिर मैंने उसके बाद जापान आने की तैयारी शुरू कर दी, मतलब कॉलेज लेवल से शुरू कर दी थी कि जापानीज सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ओके, अभी तक जैसे आप यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से हो यहाँ पे, तो अभी 3-4 महीने के अंदर आपके क्या कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं? नहीं, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं। ओके, और गुड में कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो? गुड में तो अभी यार जगह गुड ही दे सकते हैं। अब जैसे वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी ट्रेन से चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, आपको टाइम पे आइटम दे दो। इससे क्या है कि जो अपने इंडियन लोग हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा सा एक माइंड मेकिंग कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा, क्योंकि एजेंट्स के थ्रू तो उनको ना वही चीज़ें मिलेंगी, मतलब हर कोई अच्छा ही बताएगा। पर अगर कोई यहाँ पे रह रहा है ना, वो उनको मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़ एक और रहती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका भाई हूँ, तो आप मेरे को फॉर एग्जांपल अगर इधर अच्छा है तो मेरे को लाना चाहोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं है तो आप अवॉइड करोगे। और दूसरा, अननोन होने के उस कंपैरिजन में तो ये है कि आपको मैं जानता नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, तो आप मुझे हो सकता है कि हाँ, आप मुझे सिर्फ यही चीज़ बताओगे जो एग्जैक्ट होंगी, आप बटरिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं होगा बाहर वाले बंदे से कुछ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बढ़िया है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हाँ, आप मुझे बताओ। एक्चुअली यहाँ पे जापान ही क्यों चूज किया ये पूछ रहे थे हम, और आप मुझे बता रहे थे कि इधर सेफ्टी है ये चीज़। एक्चुअली सेफ है, बहुत कंट्री सेफ है, और पीपल भी बहुत पोलाइट है। ओके, और जैसे आप देखोगे बहुत कन्वीनियंस है, एवरीथिंग इज वेरी कन्वीनियंट, यू कैन जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस लाइक कन्वीनियंस स्टोर, एवरीथिंग पास में है। लेकिन मैं एक डिफरेंस बताऊँ तो अपना इंडिया ना आईटी में बहुत आगे। हाँ, आईटी में इनसे आगे, आईटी में। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, जैसे मैं आप बताऊँ, एक मुझे बहुत ये लगा कि इनकन्वीनियंट क्या लगा जापान में, जैसे जापान को एक बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस बोलते हैं हम। हाँ, लेकिन मैं इधर देखो ना तो हर जगह आपको चिल्लर लेके जानी पड़ती है। हाँ, कैश कैरी मतलब लेके जाना पड़ता है, मतलब आपने इधर तो हर एक चीज, मतलब बिल लाइट बिल सब। और आज के टाइम पे तो सब मेरे ख्याल से हम गूगल पे से मैनेज करते हैं, तो हाँ, कैश भी कैरी नहीं करते, भूलते जा रहे कैश को। तो बात बताऊँ मैं, अगर जैसे मैं आईटी में हूँ, हाँ, मैं अभी जैसे लोगों से मिलता हूँ आईटी मेरे सेम प्रोफेशन से, तो भाई इंडिया वालों को इतनी इज्जत है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि जो आपने इंडिया ने जो कमाया है ना पूरे, जैसे कि मैं अपने फील्ड में बताऊँ तो आईटी में इंडिया के लोगों का माइंड है ना बहुत हाई माना जाता है इधर। ओके, मतलब इनके आप ये कहना चाहते हो कि इनसे ज़्यादा एडवांस है अपने इंडियंस? ओके, मैं पर्टिकुलर आईटी में ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो अब इंडिया में देखोगे नहीं कि यार पेडिस्ट्रियन के लिए भी सेपरेट है, लेकिन वो यूज नहीं होता, उधर तो वो रैंडम ये चीज। और जैसे बाइसिकल के लिए सेपरेट जगह है, तो ये सब इधर रूल भी बहुत फॉलो होता है। ओके, अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये थोड़ा सा मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो मैं ना ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लोकल पीपल से मिलता है, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत सारे जापानीज लोगों से भी मिला और इंडियन से भी मिल रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि काइंड ऑफ ये लोग जो पर्सनल रिलेशंस है ना, शायद उनमें इतने अच्छे नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया। ये सिर्फ काम से काम रखते हैं, ऐसे कुछ मेंटलिटी। ये आप क्या कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स ये बहुत लोग के ना, बहुत मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप, कंजर्वेटिव है। हाँ, कंजर्वेटिव इन द सेंस, मेरा मीनिंग थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ, वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मैंने देखा है आज तक, ये जो लोग है ना अपने काम से काम रखते हैं, मतलब ये रहते भी अकेले। ज़्यादातर अभी नई जनरेशन तो ज़्यादातर शादी भी नहीं करना चाहती, मतलब शादी नहीं कर, ये गवर्नमेंट भी उनके लिए पॉलिसी ला रही है कि भाई तुम शादी करो, बच्चे पैदा करो। हाँ, उनके लिए बहुत मतलब मैन पावर की बहुत कमी आ चुकी है। तो इनका क्या है, पहले से ही बहुत अकेले रहने की, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम इनके इधर ये अणुबम वगैरह गिरा था, उसके बाद इनके हर एक बंदे के माइंड में ऐसा था कि हमें उभरना है। तो ये वर्क में इतने डूब गए, तो एक कल्चर पहले से उनका चला आ रहा है कि काम ऐसा है। तो ये पीपल बहुत अकेले रहते हैं, तभी यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी कल्चर है, एलोन वाला, रेंट पे ले सकते हैं। हाँ, आपने लिए कभी? नहीं, मेरा इतना भी पैसा है ही नहीं, तो मतलब आपकी प्लानिंग है इन फ्यूचर रेंट करने की? मतलब बहुत कुछ ट्राई करना है, लेकिन अभी
स्ट्रगलिंग है। हाँ struggling बिल्कुल phase बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यही ग्रोइंग List तो फेज बहुत लंबी है। है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप जापान में कहीं घूमे भी हो या फिर अभी टोक्यो में ही हो? हाँ मैं अभी मतलब कंपनी गए, अभी जो दोस्तों के साथ जैसे गए हम ट्रिप भी पे, ऐसे योमिउर लैंड जैसे हमारे उधर का जो ये रहता है ना लोनावाला का, क्या है वो उधर राइडिंग भी नहीं रहती है वो। हाँ हाँ, बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। वाटर पार्क जैसे। हाँ बोलते तो उस वाले एरिया क्या बोलते छोटे हैं। मोटे जगह पे गए हो वैसे ओके, long मतलब लंबा trip नहीं पे गए हो। हाँ। ओके क्योंकि ओके अभी पूरा शेड्यूल टाइट है तो टाइम नहीं है। ओके। तो मतलब इन शॉर्ट आप यही कहना चाहते हो कि जापान स्टूडेंट्स के लिए ठीक है? हाँ बहुत ठीक है। ठीक है ओके। बस यही है कि एक स्ट्रगल है कि लैंग्वेज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, मतलब जैसे ये अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं एज हाँ, कम्पेयर। इनकी और- प्राइमरी लैंग्वेज मेरे ख्याल से जापानीज है और है ना? ये मतलब आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे, आपको नहीं आती ना। अच्छा, तो एंटरटेन नहीं करेंगे। वो बोलेंगे जापानीज में ही। हाँ ये चीज़ है। कल हमारा JR पास गुम हो गया था, तो मैं पुलिस वालों से इंटरेक्शन कर रहा था, इंग्लिश ही नहीं आ रही थी उनको। हाँ, नहीं आती। हाँ बस वो जैसे मतलब कुछ लोग आती भी है लेकिन वो प्रेफर भी नहीं करते। प्रेफर भी नहीं करते, वो अपनी मतलब एंटरटेन नहीं करते इंग्लिश नहीं इंग्लिश को, नहीं, ये अपनी भाषा में। बाकी देखा जाए तो ये कल्चरली, मतलब अगर ये कल्चर है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वाला, तो मेरे ख्याल से ये इनके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इससे मतलब लोग जल्दी से सीख पाते हैं इनकी चीज़ों को। जैसे अपने केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं हम जब, वहाँ पे ये रहता है कि स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं हिंदी, जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक। 10th के बाद एकदम से स्विच हो गई इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम के बाद कुछ दिन तो मेरे को यही समझने में लग गया कि मेरे को ये कैसे मैनेज करना है। एक्चुअली मैं भी मराठी मीडियम से हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम पे आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इनके लिए आसान रहता होगा कि स्टार्टिंग से सेम लैंग्वेज में आप पढ़ करते हो तो। वैसे इनके यहाँ पे भी मतलब पहले से ही बच्चे से मतलब पहले से इंग्लिश सिखाई जाती है उनके सिलेबस में, लेकिन वो मतलब यूज में नहीं लाते। मतलब जैसे हम इंग्लिश को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते स्टार्टिंग में, सेम ये भी नहीं करते। ठीक ठीक ठीक, सही है। तो ये ऐसा है माहौल है। आप बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाओगे? नहीं अभी मैं ट्रेन, अभी तो लेट हो गया ओके, ट्रेन से जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको लेट करवा दिया, माफ़ करना मुझे। हाँ मुझे ना अच्छा लगा, आपको मैं देख रहा था मैं कि पर्सन देखेगा मेरी तरफ तो मैं हाथ हिलाता हूँ, तो आप थोड़ा सा इधर फेस किया, मुझे लगा कि हाँ देखेंगे, तो मैंने हाथ हिला दिया। आप पीछे मुड़ के देख रहे थे ना? मैं बोला ना कि पहली बार मुझे कोई किसी इंडियन ने बोला। मैं अब तक मैं ही कर रहा था हेलो हेलो, क्योंकि जिन लोगों को मतलब बहुत दिन हो चुके नहीं यहाँ पे, वो इतना ज़्यादा नए लोगों को एंटरटेन नहीं करते। नहीं करते, वो लाइफ में बिजी हो चुके होते हैं। वही है कि हाँ मतलब वो तमाशा मूवी देखी है आपने, है ना? नहीं होते हाँ वो एक्साइटमेंट में रहते हाँ, एक्साइटमेंट, हाँ अपना बंदा मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सबको फिर काम से काम वाला प्रॉब्लम हो जाता है, काम काम काम। बाकी अभी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कितने घंटे की करते हो? पार्ट टाइम, वैसे पार्ट टाइम में ज़्यादा नहीं करता मैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे, क्योंकि इंटर्नशिप में भी बिजी रहता हूँ और स्कूल में ये क्लास के लिए भी जाना पड़ता है, तो 4-5 घंटे ऐसा कर लेता हूँ। मतलब 1200 के आसपास मिल जाता है पर आवर। 1200 के आसपास? हाँ, अगर सिंगल बंदा है ना तो अपने हिसाब से मतलब अपने का खर्चा पूरा उठा लेगा वो। मुझे ना एक चीज़ और बताओ, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है? जैसे आप यहाँ पे 4 महीनों से रह रहे हो, हाँ, और रेंट पे रहते होगे पक्का? हाँ रेंट पे। तो कितना रेंट पे करते हो? और ये एरिया कैसा है, ज़्यादा महंगा है, सस्ता है, कैसा है? हाँ, इस एरिया कैसा है, जितना स्टेशन के पास रहेगा ना, जितना कन्वीनियंस रहेगा, मतलब जैसे कन्वीनियंस स्टोर आसपास सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2-3 मिनट पे अपार्टमेंट पे, उसके हिसाब से कॉस्ट लिविंग ज़्यादा है। मतलब उसके हिसाब से अपार्टमेंट महंगा पड़ेगा आपको। ओके, जितना दूर जाओगे स्टेशन से उतना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ओके, मतलब मेट्रो स्टेशन के आसपास है तो महंगा रहेगा। बहुत महंगा। अभी डोंट माइंड, ये पर्सनल क्वेश्चन है, आप कितना पे कर रहे हो? मैं अभी एक्चुअली मैं ना जैसे हमारे यहाँ पे एक पूरा इंडियन का कम्युनिटी बना हुआ है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे ग्रुप है। तो मैं जैसे आया तो मैं ढूंढने लगा कि अपार्टमेंट ढूंढना है। अपार्टमेंट ढूंढना है, मतलब हर एक हेल्प करते रहते हैं ग्रुप पे। तो मैं ऐसे कनेक्ट करके एक बंदे के पास बात हुई मेरी उधर, जो कि बिहार का है, और उसके साथ अभी मैं रह रहा हूँ। और एज अ स्टूडेंट मैं उसको थोड़ा कम ही पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1,07,000 या अच्छा, वो उसने रेंट किया हुआ है, वो सब रेंटल आपको काइंड ऑफ मिल गया। तो मैं उसको सिर्फ 50,000 दे रहा हूँ। ओके, ऐसा होता है। अगर तुम सेपरेट जैसे हाँ, ढूंढोगे शेयरिंग हाउस या के लिए, तो उसके लिए सब बहुत मतलब पहले से बहुत पैसा देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंटेशन, हाँ मैंने ये भी सुना है। बहुत यस यस यस, मतलब मैं तो मतलब बहुत टेंशन रहता है। टेंशन रहता है। हाँ, तो इसके बाद मतलब जैसे अभी मैं 50,000 पे कर रहा हूँ, उसमें यूटिलिटी बिल सब कुछ इंक्लूड है। मतलब वो मेरे को बोल रहा है कि तुम बाकी मत पे करो, सिर्फ 50,000 दो, ठीक है, तो बाकी वो उठा रहा है। हाँ, ऐसा है। वो अंडरस्टैंडिंग हम में ही है, इंडियंस में ही है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो जहाँ तक मैंने फील किया है, इंडियन लोग जैसे हम
एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, जैसे आप वैसे एक रीच आउट दूसरे करेंगे ना तो हाँ। हेल्पफुल बहुत है, हेल्पफुल मतलब बहुत है। क्योंकि एक नहीं ऐसे तो community मेरा जो पर्सनल वो रहा है एक्सपीरियंस, मैं जिस भी किसी बंदे से मैंने हेल्प मांगी है, बंदा मेरे को छोड़ के आया है। हाँ हाँ एक्चुअली हाँ जब मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था, और क्योंकि मैं और भैया हम साथ में आने वाले थे, लेकिन भैया और मौसी जी ट्रिप पे चले गए और उनके आने में देर हो गई इंडिया से। तो मतलब मैं इंडिया से अकेले आया हूँ, मैं कभी एरोप्लेन में बैठा नहीं, कभी अच्छा। नहीं, कुछ नहीं मालूम था, सब अपने हिसाब से कर लिया। फिर जो चल के आया हो तो एयरपोर्ट पे उतरा, नरिता एयरपोर्ट पे, भाई जाना कहाँ है, क्या करूँ पहले तो मोबाइल चार्ज कर लिया उधर बैठ के आधा एक घंटा, फिर मोबाइल पे इंटरनेट तो किधर भी मिल जाता है। फिर मैं सर्च किया तो कैसा जाना है, फिर उधर जाके पूछा, ट्रांसलेटर यूज करके, मतलब जिधर मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं ना इधर आने में, मुझे 5 घंटे लगे आए। और उधर ट्रेन से पहले तो टिकट लिया ट्रेन में जाने का, अरे यार ये इधर ट्रेन का बड़ा कंफ्यूजन है, इतना छोटी सी टिकट्स पकड़ा देते हैं, क्योंकि लाइन भी बहुत बदलना हाँ। है। इधर बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज की ट्रेन चलती हैं, तो एक का पास ले लो, वो किसी में चल रहा है किसी में नहीं चल रहा। तो मैं उधर से मेरी पहली ट्रेन तो मिस हो गई यार, मैं क्या करूँ, फिर वापस चला गया, वो जो रहते हैं ना पुलिस रहते हैं उधर टिकट चेक करवाने, उनको बोला मेरा ट्रेन मिस हो गया है, तो आपने इधर क्या बोलेगा, ठीक है, तो टिकट वेस्ट गया, लेकिन उन्होंने टिकट लिया और मेरा पैसा वापस दे दिया। अच्छा हाँ ये मैं बहुत शॉक हो गया, ये बहुत बढ़िया पहला एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैं जब पहले मुझे लाइन चेंज करनी थी, जिस दूसरे ट्रेन पकड़ना था, तो उधर आके मुझे यार बहुत कंफ्यूजन हो गया, अभी क्या करूँ। एक बूढ़े आदमी बैठे थे ऐसे साइड में बैठे थे बेंच पे स्टेशन पे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे, मतलब ट्रांसलेटर यूज करके बोला कि मुझे यहाँ जाना है, एड्रेस दिखाया बस, उनको बोला भी नहीं कुछ, मतलब बोलना उनको तो वो मुझे लेके गए, एक्चुअली लेके गए। हाँ फिर 2 फ्लोर नीचे, मतलब जैसे फ्लोर पे रहते हैं ना स्टेशन में, 2 फ्लोर नीचे गए, फिर उधर से टिकट निकलवाया मेरा, फिर मुझे ट्रेन आने तक रोके, फिर चले गए मुझे बैठा के। सेम केस, हाँ सेम ऐसे होता है। अगर किसी से, जैसे मैंने एक टिकट चेक करता, पता नहीं क्या था, वो ड्रेस पहन के खड़ा रहता है ट्रेन के पास, उससे पूछा मैंने, उसने मेरे को थोड़ा सा बताया, फिर एकदम से मेरे को रोक दिया। फिर जब तक फिर वो ट्रेन जाने का उसका तैयारी हो गया था, तो उसने बोला 1 मिनट रुको, वेट अ मिनट, अपनी भाषा में बोला, जापानीज में। तो मैं खड़ा हो गया, मैं जाने लगा, मुझे लगा टाइम लगाएगा, मैं तो जाने लगा, तो मेरे को रोकते, बोलते कि नहीं यहाँ खड़े हो। और फिर ट्रेन जाने के बाद मेरे को फिर लेके और भाई साहब ऐसे जगह दिखा के लाए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी है कि लोग हेल्पफुल तो है। हाँ तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम दिया अपना, मिल के बहुत अच्छा लगा। और गाइस हम आ गए अंदर। हाय, नाउ ओपन। ओके, आप इंडिया से हो? नेपाल से। ओके, यहाँ पे मोस्टली सभी नेपाल के लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट खोले हुए हैं ना, क्योंकि मैं जितनों पे गया हूँ सभी नेपाली भाई हैं मेरे को। जितना रेस्टोरेंट है उसमें सब नेपाली है। हाँ शेफ है ना। अच्छा। इंडियन ओनर होने से भी। हाँ, आप कहाँ से हो? नेपाल से? काठमांडू, पोखरा। हाँ पोखरा से ही मिले हैं मेरे को 2 बंदे और गाइस ये देखो इस रेस्टोरेंट के अंदर कैसे सी कलाकारियाँ कर रखी हैं, काफ़ी देसी सा स्टाइल बना रखा है। इस तरफ भी देखो शीशे से लगा के काफ़ी चीज़ रख रखी हैं, और नेपाली बंदा है यहाँ पे भी, और खाना खा के बताएंगे आपको कैसा है टेस्ट में। बाकी नेपाली लोग मोस्टली हिंदी बोल लेते हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और आते ही यहाँ पे एक सिस्टम है, वेट वाले तौलिए से दे जाते हैं, और ये वाले नैपकिन भी दे जाते हैं, और पानी दे जाते हैं। और यहाँ पे तो इन्होंने पानी का जग भर के धर रखा है, जैसे अपने इंडिया में होता है। ओह भाई ये तो मैंने पता ही नहीं था मेरे को, मैं सोच रहा था गिल्ले हैं, क्योंकि दूसरी शॉप पे गिल्ले दे गए थे, ये तो चम्मच दे रखी है ना भाई साहब, खाना खाते रहे। और गाइस ये देखो जैसी फ़ोटो में दिखा रखी थी ना, ऐसे ही दे रखी है बिल्कुल सेम टू सेम। और क्वांटिटी ना काफ़ी सही है अगर देखा जाए तो, और 850 येन की है, लगभग 350-400 रुपये की थाली है ये, जिसमें दही है, दाल है और मिक्स वेज है। खा के बताता हूँ बाकी टेस्ट कैसा है। तो भाई अगर इस वाले एरिया में आ रहे हो ना, बेशक आके खा लेना, खाना सच में बहुत बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा? मस्त मजा आ गया भाई साहब। एक थाली खाने आए थे भाई, हम 2 खा गए, मतलब पूरे पैक है, पूरा मोटा पेट हो गया, मतलब बढ़िया था, बिल्कुल मस्त मज़ा आ गया।